राधे राधे सभी भक्तों को, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। इसी के बारे में मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो बनाकर लाई हूँ। तो सोमवती अमावस्या किसको कहते हैं? सोमवती अमावस्या वो होती है जो सोमवार के दिन पड़ती है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि अधिक मास चल रहा है, यानी कि ज्येष्ठ की अमावस्या पड़ रही है और अमावस्या भी इस बार सोमवार को पड़ रही है। और ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है जो कि 15 जून 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है, जबकि यह अमावस्या पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है और साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, तो इसका तो महत्व और भी ज़्यादा है। तो अमावस्या हम क्यों करते हैं? अमावस्या हम अपने पितरों की शांति के लिए करते हैं, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान शिव और पार्वती की इसमें पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, गंगा में स्नान किया जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए दान पुण्य किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, इसे पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सोमवती अमावस्या जो कि 14 जून से शुरू हो रही है, लेकिन ये 15 जून 2026 को मनाई जाएगी। कहते हैं कि जो तिथि सूर्योदय काल के समय लगती है उसी तिथि को त्यौहार मनाया जाता है। तो 15 जून को सूर्योदय काल में यह अमावस्या की तिथि लग रही है, इसलिए ये अमावस्या 15 जून को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है, उन्हें दूध जल चढ़ाया जाता है और ये भी कहते हैं कि जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं है वो पति पत्नी अगर जोड़े से शिव पार्वती का पूजन करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए आपको सुबह उठना है। अगर आप गंगा में स्नान कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। और जैसा कि आपको पता ही है, अमावस्या तिथि समर्पित होती है पितरों को। तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें और दान पुण्य करें और अपने पितरों को याद करें और उनके लिए दीपदान करें। इससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और वंश में वृद्धि मिलती है। जब हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे घर के हर कष्ट दूर होते हैं, सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। तो इसलिए हर अमावस्या को अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए दान पुण्य और तर्पण जरूर करें। जीवन खुश होता है पितरों की कृपा से। तो सोमवती अमावस्या है, अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर कीजिए। आर्थिक संकट से बचने के लिए गेहूं के आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को जरूर खिलानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। शाम के समय लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान के नाम का दीपक जलाकर श्री सूक्त और कर्णधारा का पाठ कीजिए। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, फल देती हैं। और इसके साथ साथ तुलसा जी में भी दीपक जलाइए। देखिए, ये काम वैसे तो हम रोज़ ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिन पर करने से हमें बहुत ही कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। जैसे कि सोमवती अमावस्या हुई, पूर्णिमा हुई, तो इन तिथियों में करने से हमें और भी ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अब बात करें सूर्योदय काल सुबह 5:23 पर। इसके जो मुहूर्त हैं, सूर्यास्त के समय शाम 7:20 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:40 तक है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:50 तक है। अमृत काल सुबह 11 से 11:28 से दोपहर 12:52 तक है। राहु काल सुबह 7:08 से सुबह 8:52 तक है। तो सबसे ज़्यादा अच्छे जो मुहूर्त होते हैं वो अभिजीत मुहूर्त होते हैं और अमृत काल मुहूर्त होते हैं। तो इन मुहूर्त में दान पुण्य करने से बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, कई गुना फल प्राप्त होता है। अच्छा, बात करें राहुल काल की, तो राहुल काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो सोमवती अमावस्या पे सबसे ज़्यादा शिव पार्वती की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है
उसके बाद गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है और वहीं पर ही अपने पितरों के लिए तर्पण करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। और पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। पीपल वृक्ष पर जब आप जल अर्पित करें तो 108 परिक्रमा भी लगाएं और कच्चे सूत से पीपल के ऊपर कच्चा सूत लपेटें और उसके साथ ही परिक्रमा लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, दीपक जलाकर आरती करें और अपने पितरों को स्मरण करें और साथ ही भगवान शिव की आराधना करें और तुलसी जी पर भी देसी घी का दीपदान अवश्य करें। भगवान शिव और पार्वती का स्मरण करते हुए और अपने पितरों का स्मरण करते हुए सुख शांति धन वैभव लक्ष्मी आप इस दिन जो भी भगवान से मांगते हैं भगवान उसको कई गुना ज़्यादा करके आपको देते हैं। इस दिन आप अपने घर में हवन भी कर सकते हैं, एक छोटा सा तुलसी जी का, जिसमें कि हम कुछ सामग्री ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कुछ सामग्रियां हैं जिनसे हम अपना हवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पंडित को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये आप आराम से अमावस्या को भी कर सकते हैं, पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। देखो हमने तुलसा ली है, तुलसा जी की सूखी डंडी है, मिश्री है, घी है, काले तिल हैं, चावल है, रोली है और ये मखाने हैं और ये कपूर है और ये लौंग है और ये चंदन है। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करके अपने पितरों के नाम का तुलसा जी की सूखी डंडी से अपने घर में ही एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। तो पीपल की पूजा के साथ साथ तुलसी जी की पूजा के साथ साथ हम ये एक छोटा सा हवन शाम को अपने घर में सुख शांति के लिए भी कर सकते हैं। इस छोटे से हवन से हमारे पितृ तो प्रसन्न होंगे ही, साथ में हम पर अपने भगवान की कृपा भी बनी रहेगी। और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, तो तुलसा जी की सूखी लकड़ियों का हवन वैसे भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह हम अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को कभी भी कर सकते हैं। इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी वाइब्स आती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सोमती अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होएगी, तब तक के लिए राधे राधे।